बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, सिंध में आज दो इंतहाई अहम इशूज़ को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक इशू है कि सिंध में किस तरह लिसानियत को परवान चढ़ाया जा रहा है, यानी कराची को बिलखुसूस जो सिंध का दारुल हुकूमत है उसको मतलब कुछ कुव्वतें ऐसा समझ रही हैं कि जैसे सिंध का दारुल हुकूमत कराची उनकी जागीर बन गया है। और दूसरा जो अहम इशू है वो है सिंध असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख के हवाले से। आज इन दोनों इशूज़ पर हम बात करते हैं। और जो है वो था कि सुबह को जब मैंने हलीम आदिल शेख की वीडियोज़ या जो चीज़ें आ रही थी वो मैं देख रहा था तो उस वक्त मुझे दिली तौर पे थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही थी, क्योंकि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुरा इम्तियाज़ रहा है कि इनके दौर में कभी भी कोई भी सियासी कैदी जेल में नहीं रहा। लेकिन जिस तरह हलीम आदिल शेख को जो कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं सिंध असम्बली के और PTI रहनुमा हैं, उनको जिस तरह बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जमहूरियत की दावेदार पार्टी के दौर में ऐसी हरकत हो, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। आपको सियासत का मुकाबला सियासत में करना चाहिए, आपको असम्बली का मुकाबला असम्बली में करना चाहिए। ज़ाहिर है वो आपके जो है वो एक हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात के रहनुमा हैं और वो सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो उसको ये जो है वो आइनी हक हासिल है कि वो हुकूमत के किसी भी मौक़िफ़ के साथ इख्तिलाफ राय रख सकता है। लेकिन हुकूमत की यह हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि कम से कम जो असम्बली के जो मामलात होते हैं उनको फ्रेंडली चलाया जाए। यानी हर मुमकिन कोशिश ये की जाती रही है कि अपोजिशन को भी किसी तरीके से उनको भी सुना जाए, उनके मामलात को भी सुना जाए, उनके सवालों को भी सुना जाए, उनके जो एडजमेंट मोशंस आते हैं उनको भी सुना जाए, उनके प्रिविलेज मोशंस आते हैं उनको भी सुना जाए, जो क्वेश्चंस उनकी तरफ से पूछे जाते हैं उनको भी सुना जाए, या जो रेजोल्यूशंस पेश की जाती हैं उनको भी सुना जाए। अगर आप बजट पेश कर रहे हैं और आपने बजट में आदाद और शुमार का गोरख धंधा किया है और आपने उस बजट में कमाल महारत के साथ हाथ की सफाई दिखाई है, तो फिर ये कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का अख्तियार है और ये उसका हक है कि वो उस पर जो है वो अपने भरपूर ख्यालात का इजहार करे और उन तमाम चीज़ों की निशानदेही करे जो उसमें जाहिर की गई हो या जो बजट बुक्स में जो चीज़ की गई हो। तो नाज़रीन, ये कोई इतनी बात नहीं थी कि जिस तरह पिछले काफ़ी अरसे से यानी जब से ये बजट गुजरा है तब से हलीम आदिल शेख को हिरासा करने की कोशिश की जाती रही है। कभी उसको लाहौर के एक मकामी होटल से गिरफ़्तार कर लिया जाता है और कभी उसको जो है वो जमशोरो पुलिस आके यहाँ से उठा कर ले जाती है, कभी उसको एंटी करप्शन उठा कर ले जाती है, कभी उसको एंटी इंक्रोचमेंट सेल उठा कर ले जाता है, कभी उनको जेल में जो है वो टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, जो भी है आपको कम से कम सियासी जो मामलात हैं उनका सियासी तरीके से जवाब देना चाहिए। और मैं इस मरहले पे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी से बिलखुसूस ये कहूँगा कि ये सिंध में इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद कर देनी चाहिए। आप या तो फिर आप जमहूरियत के दावेदार मत बने, या तो फिर आप आज डिक्लेयर कर दें कि आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप सिर्फ पावर पॉलिटिक्स जानते हैं और आप सिर्फ पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आपने एक शख्स को जो एक असम्बली का कायद हिज़्ब इख्तिलाफ है उसको दहशतगर्दों की तरह और एक आम और आदी मुजरमों की तरह रखा हुआ है। ये दुरुस्त नहीं है। ये क्या हुआ है? सोहेल भी गलत हुआ है, जेल है ना, इन्हें कल उसको लेके ये जेल में 10 दिन से ये हाल है। आज से एक चीज खाने को नहीं दी, लाकर में बंद जैसे बगराम जेल बताइए आपने बगराम जेल ऐसा नहीं होता। मैं दहशतगर्द नहीं था, जेल में आइसोलेशन में दहशतगर्दों के सेल में रखा, ना मुलाकात ना कुछ, और ये मुझे धक्का देके जो मेरी टांग टूटी हुई है गिराया गया और आज आइए मैं गला
मौका रख सके अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये जमहूरी रिवायात नहीं है, आपको जमहूरी रिवायात की पासदारी करनी चाहिए। तो बहरहाल इस बीच में आप देख रहे होंगे कि जो कुछ हलीम आदिल शेख के साथ हो रहा है उसकी वीडियोस मैंने कोशिश की एक बिलतरतीब रखूं, और अब ज़रा एक नज़र आप सुन लीजिए कि हलीम आदिल शेख की बेटी क्या कह रही हैं। 25 से 26 एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव FIRs हैं जो सिंध हुकूमत की लगाई गई हैं, जिसमें टेररिज्म, करप्शन, इंक्रोचमेंट, गॉड नोज व्हाट सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उनको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर हमें कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है। इस बार उनको जो 2 हफ्ते पहले अरेस्ट किया गया, हमने एक केस में बेल कराई तो दूसरे केस में अरेस्ट शो कर दिया गया, दूसरे केस में बेल कराई तो तीसरे केस में अरेस्ट शो कर दिया गया। आज हमने जब सारे एक्टिव केसेस में बेल करा ली और रिलीज ऑर्डर्स प्रोड्यूस करा लिए, तो जब हमारी फैमिली और हमारी PTI के MPs हलीम आदिल शेख को लेने गए तो उनको वहां से विदाउट एन FIR, विदाउट अ वारंट एक बख्तरबंद गाड़ी में ले जाया गया, अबडक्ट किया गया। जब हमारे साथियों ने उनको फॉलो किया तो उन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनकी गाड़ियां रोकी गई, उनके रास्ते रोके गए। और इस वक्त हलीम आदिल शेख एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस की कस्टडी में है। कोई बोगस केस है जो किसी PMLN के रहनुमा के अगेंस्ट था, उसमें सिर्फ जबरदस्ती हलीम आदिल शेख का नाम डाला गया जस्ट बिकॉज कि वो उनको बेल ना मिले, उनको वापस पुलिस कस्टडी में, जुडिशल कस्टडी में दे दिया जाए। इस वक्त हलीम आदिल शेख अंडर द कस्टडी ऑफ इंक्रोचमेंट पुलिस सिंध है। नाज़रीन, ये एक बेटी है, जाहिर है कि उनके बाप को इस तरह इतने दिनों से उठाकर बंद कर दिया गया है, और उनकी अहलिया दुआ भुट्टो वो अपने जो है वो बिल्कुल शीरख्वार बच्चे को उठाकर जिस तरह अदालतों के धक्के खा रही है, जबकि वो खुद रुकन सिंध असेंबली है और उसको एक प्रिविलेज हासिल है और कि वो उसको अपने शोहर के साथ मिलने का, शोहर की सूरत हाल मालूम करने का, लेकिन उसको उसके प्रिविलेज से भी महरूम रखा गया है। दुआ भुट्टो जब आज अदालत पहुंची तो क्या हुआ, जरा खुद सुन लीजिए। दुआ कुछ कहना चाहेंगी कि फिर दोबारा अरेस्ट कर लिया हलीम आदिल शेख को? देखिए, अफसोस ही कर सकते हैं। मतलब ये इतना सा बच्चा जो है ये जो कभी कोर्ट, कभी जेल, कभी कहीं ये हम लोग हलीम आदिल शेख साहब के लिए जो है आप लोगों ने देखा है कि कल एक झूठा केस उनके ऊपर दर्ज करके, झूठा केस जिससे कोई लेना देना ही नहीं है, बस वो बाहर निकल रहे थे, उनकी बेल की, और उसके बाद जो है उन्होंने फौरन से झूठा केस डाल के उनको वापस से अरेस्ट कर लिया। मतलब इनको अल्लाह का खौफ जो है वो खत्म हो चुका है। नाज़रीन, हलीम आदिल शेख के मामले से हटकर जिस तरह मैंने बात की कि कुछ लोग या कुछ गिरोह ऐसे हैं कि जो सिंध के दारुल हुकूमत कराची को अपनी या अपने बाप की या अपने बाप दादाओं की जागीर समझ रहे हैं और भरपूर तरीके से लिसानियत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें इतना भी लिहाज, मुरव्वत, शर्म, हया नहीं है कि ये वही सिंध है, ये उसी धरती का दारुल हुकूमत है जिन्होंने आपको पनाह दी थी। आप जिस तरह इंडिया से भागे थे, आप अपनी धरती छोड़कर भागे थे, आप अपना वतन छोड़कर भागे थे, आप अपने अजदाद की कब्रें छोड़कर भागे थे, आप अपने रिश्तेदारों को छोड़कर भागे थे, सिर्फ इस मुफाद में कि वहां जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा। आप बात करते हैं कि आप बहुत बड़े जो है वो अदब और दानिश और इल्म और पता नहीं क्या से क्या थे। आप क्या थे ये तारीख जानती है, ये तारीख में सब लिखा है। आप किस तरह आए थे ये भी तारीख में सब दर्ज है, और किस तरह आके यहाँ पे आपने मकामी अफराद की अमलाक पे कब्जे किए, किस तरह उनके घरों पे कब्जे किए, किस तरह उनको बेघर किया, किस तरह उनको नकल मकानी पे मजबूर किया, किस तरह उनको वतन छोड़ने पे मजबूर किया, ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इतने अरसा गुजर चुका, एक यानी 50 साल अगर मैं कम से कम भी काउंट करूं आप लोगों की हिजरत के मामला को देखते हुए, तो 50 साल गुजर चुके, आपकी दूसरी जनरेशन चल रही है, फिर भी आप खुद को मुहाजिर कहलाते हैं। तो क्या रेफ्यूजी कोई कौम है इस दुनिया में? रेफ्यूजीज जो होते हैं उनको तो कैंप्स में रखा जाता है। आपको तो कैंप में पहले दिन ही रख देना चाहिए था। आपको पहले दिन ही
जिस तरह अफगान रिफ्यूजीज को रखा गया है इसी तरह रखा जाना चाहिए था। आपको तो प्रॉपर्टी का हक नहीं होना चाहिए था, आपको तो नेशनलिटी नहीं मिलनी चाहिए थी, आपको तो यहाँ का डोमिसाइल और पीआरसी नहीं मिलना चाहिए था, आपको तो पकड़ के बॉर्डर के उस पार फेंक देना चाहिए था। आज जब मैं आपकी ये अल्फाज सुनता हूं तो मेरा खून खोलता है और मुझे गांधी के अल्फाज याद आते हैं कि हिंदुस्तान से फितना पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान से भारत की तरक्की भारत आ रही है। और वाकई में ऐसा ही हुआ। यहाँ से जितने भी जो गए सिंधी हिंदू वहाँ पर गए, आज उनका वहाँ पे राज है। आज बिजनेस टाइकॉन्स हैं वो। कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे यहाँ से हिजरत करके जाने वालों का राज नहीं है। उन्होंने वहाँ की ज़मीन को, वहाँ के तौर तरीक़ों को, वहाँ को, उस धरती को एडाप्ट किया। आपने क्या किया? आप तो अभी तक मुहाजिर हैं। मुहाजिर, ये अल्फाज बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि आपको ज़रा एहसास होना चाहिए। पहले इस बुजुर्ग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, अपना जो वो टॉक है, ये सुन लीजिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। कराची वाले हो जाएं होशियार। सैलाब गान की आड़ में अंदरूनी सिंध के चोर डाकू लुटेरे, समझे ना, इन बेगैरत लोगों की सरपरस्ती में कराची में दाखिल हो रहे हैं और अब ये लूट मार का बाजार गर्म करेंगे। लिहाजा कराची के नौजवान तैयार हो जाएं, अपने इलाकों में गैर मुकामी पर नजर रखें और जहाँ कहीं ऐसा मुश्तबा शक नजर आए उसकी धुलाई करके उसको सीधे थाने बंद कराएं। ये सारे चोर डाकू लुटेरे कराची में लूट मार के लिए तैयार हो गए। ये सुनने के बाद क्या आपका खून नहीं खोलता? क्या हम वो नहीं हैं जिन्होंने आपकी मेहमान नवाजी की थी? क्या हम वो नहीं हैं जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे आप पे खोल दिए थे? क्या हम वो नहीं हैं जिन्होंने मेहमान नवाजी की मिसालें कायम की? आज आपको हम चोर, डाकू, बदमाश, पता नहीं क्या क्या हम ये दिखते हैं, ये लगते हैं? अगर इस बात पे आते हो तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपकी कोई औकात है? मुहाजिर का कोई वतन, कोई घर, कोई देश होता है? जो लोग अपनी धरती से वफा ना कर सके, जो लोग अपने अजदाद की कब्रों के साथ वफा ना कर सके, जो जिस मट्टी से पैदा हुए उस मट्टी के साथ वफा ना कर सके, तो आप हमारे साथ वफा क्या करोगे? मैं आपसे आपकी ज़बान में मुखातिब हूं। इस वक्त सिंध हुकूमत को चाहिए कि ये जो शख्स जिस तरह फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह इस कौम को, इस धरती की कौम को, इस सिंधी कौम को की तौहीन और तजलील कर रहा है, इसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। इस वक्त पूरा सिंध डूब रहा है, घर गिर चुके हैं, मवेशी मर चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, बच्चे बह गए हैं, औरतें मर गई हैं, और आपको हम चोर, डाकू, लफंगे, बदमाश नजर आते हैं? क्या तुम दहशतगर्द नहीं हो? क्या तुम लोगों ने कराची में टार्चर सेल नहीं खोले थे? क्या ये कनकट्टे, लूले, लंगड़े, ये आप नहीं थे? क्या थे आप? यही थे ना? अपने लोगों को कत्ल किया, हकीकी बन के आपने अल्ताफ हुसैन ग्रुप को कत्ल किया, अल्ताफ ग्रुप ने हकीकी को कत्ल किया, कभी पठानों को कत्ल किया, कभी पंजाबियों को कत्ल किया, कभी सिंधियों को कत्ल किया। मैं बताऊं आपको कि आपने सिंधियों के साथ क्या हशर किया था 88-87 में? आपने किस तरह सिंधी औरतों की छातियां काटी थी? आपने किस तरह सिंधी औरतों की रानों पर लोहे की राड से लिखे हुए MQM को जलाकर आपने उनकी रानों पे मोहरें लगाई थी? क्या हम भूल गए हैं? हम नहीं भूले हैं, लेकिन ये धरती सूफियों की सरजमीन है। हम दरगुजर जरूर कर लेते हैं लेकिन भूलते नहीं हैं। आपने किस तरह यहां से सिंधियों को भगाया था, किस तरह मारा था, किस तरह उनको ड्रिल मशीनों से कुबत खानों में रखा गया था, किस तरह उनकी बोरियों में लाशें फेंकी थी आप लोगों ने। अब मुझे बताएं कि लुच्चे, बदमाश, दहशतगर्द, क्रिमिनल्स कौन है? अगर हम क्रिमिनल हिस्ट्री का रिकॉर्ड निकालें तो आपकी MQM की जितनी क़यादत है सारी की सारी जो है वो कितने केसेस में मतलूब है आपको पता है? जो आपका बाप अल्ताफ हुसैन उधर बैठा हुआ है लंदन में, वो कितने केसेस में यहाँ से भागा हुआ है आपको मालूम है? जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए।
जिस शख्स इशरतुल इबाद को अपने गवर्नर बनवा के जनरल मुशर्रफ के दौर में बिठाया, वो कत्ल के कितने केसेस में मतलूब था आपको पता है? कितने एमक्यूएम के मैं लीडर गिनवाऊं, वो फिर बहादुराबाद ग्रुप हो या जितने भी आपके ग्रुप हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी रूह एक है, आप अंदर से एक ही हो। अब वक्त बदल चुका है, खुद को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपने आप को बदलिए। यह धरती हमारी है, हमने आपको पनाह दी थी, आप पनाहगीर हो, आप मुहाजिर हो, आप रिफ्यूजी हो, आपकी औकात इतनी ही है। तो आप इस धरती के वारसों के लिए ऐसे वाहियात और घटिया अल्फाज बोलने से पहले सोच लें। नफरतें इतनी मत फैलाएं कि नफरतों की आग सब कुछ जला दे। जब आग लगती है ना, तो फिर वो ये नहीं देखती कि ये दुश्मन का घर है या दोस्त का घर है, अपने का घर है या पराये का घर है। नफरत की आग सिर्फ जलाना जानती है, सब भस्म करना जानती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो फिर लकड़ी हो, वो फिर घास फूस हो, वो फिर इंसानी जिस्म हो या कुछ भी हो, रूहों को तक जला देती है नफरत की आग। तो मत फैलाइए। इसलिए मैं सिंध हुकूमत से इल्तिजा करता हूं कि ये शख्स जो फितना फैला रहा है, इसको बराए करम गिरफ्तार किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये वीडियो इतनी वायरल हो जाए कि जो है वो आपके लिए, हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हों। और दूसरी बात कि सियासी इंतकाम से गुरेज करें। जिस तरह मैंने बात की थी हलीम आदिल शेख जो रुकन सिंध असेंबली हैं, अफसोस तो सबसे बड़ा ये है कि उसको खुद अपनी क़यादत भुला चुकी है, उसको खुद अपनी पार्टी भुला चुकी है। जब भी वो उसको किसी कोर्ट में पेश किया जाता है तो चंद कारकुन आते हैं, आज तक मैंने किसी लीडर को आते हुए नहीं देखा है। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं उसकी पैरवी करते? क्यों नहीं उसके पीछे आते? क्या उसको मरने के लिए छोड़ा भाई आपने? क्या इसके पास अगर शहबाज गिल जितने राज होते तब आप इसके पीछे आते, तब आप इसको बचाने आते, तब आप इसके लिए भरपूर आवाज उठाते? ये इसके पास वो राज नहीं है तो इसलिए आपने इसको मरने के लिए छोड़ दिया है। ये शर्म की बात है हलीम आदिल शेख की पार्टी की क़यादत के लिए। हमारे लिए तो है ही है, मतलब हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, हमारे लिए तो सोचने की बात है, लेकिन शर्म की बात हलीम आदिल शेख के लिए भी है कि उसने किस पार्टी पे भरोसा किया था। अब ये सोचना हलीम आदिल शेख को चाहिए कि क्या ऐसे मुनाफिकों, दगाबाजों और धोखेबाजों के साथ इनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और ये फैसला हलीम आदिल शेख नहीं करना है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।